में भारी पानी गिरा, नतीजा बाढ़ आ गई। बाढ़ से फसलें खराब हो गई, सोयाबीन के पौधे पीले पड़ गए। ऐसे में किसान टकटकी लगाए सरकार की तरफ देखने लगा। इस बीच सीएम खेतों में उतरे और सीधा किसानों को आश्वासन दिया कि 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खाते में आ जाएगी। ये राशि फसल बीमा की थी। 6 सितंबर की तारीख मिली, किसानों को उम्मीद जगी और शुरू हो गया 6 सितंबर का इंतजार। मगर 6 सितंबर बीत गई, राशि नहीं आई। पूरा दिन किसान अपने मोबाइल पर टकटकी लगाए देखे रहे कि कम से कम कुछ राशि आ जाए तो इस कोरोना काल में, और तब जबकि उनके फसलें खराब हैं, उनको कुछ मदद मिले, लेकिन पैसा नहीं आया। नतीजा, अब प्रदेश में जगह जगह किसान प्रदर्शन करने लगे हैं, अपनी मांग रखने लगे हैं। खुद सीएम के जिले सीहोर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष कह रहा है कि यह किसानों के साथ सरासर वादा खिलाफी है, यानी सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हम उन तमाम बिंदुओं को भी देखेंगे, उस घोषणा को भी आपको सुनाएंगे जो सीएम ने की थी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। एमपी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जब किसान परेशान था, तब सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को हिम्मत बंधाने के लिए खुद खेतों में उतरे। देवास में सीएम ने ऐलान किया कि 6 सितंबर को फसल बीमा की 4,500 करोड़ रुपए की राशि 19 लाख किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। सीएम के ऐलान से किसानों को एक उम्मीद जगी, मगर सीएम के ऐलान के बावजूद जब किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि नहीं पहुंची, तो फिर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीएम के जिले सीहोर में किसानों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि 7 तारीख हो गई, लेकिन फसल बीमा की राशि खाते में नहीं डाली गई और अधिकारी ये भी नहीं बता रहे हैं कि कब तक फसल बीमा की राशि आएगी। यानी सरकार का गुस्सा अब अधिकारियों पर निकल रहा है। वो 6 तारीख जो थी वो आज 7 तारीख हो गई है, लेकिन बीमा राशि कब डलेगी महोदय जी, ये हमें स्पष्ट करके बताए मुख्यमंत्री महोदय कि वो खबर क्या झूठी थी या सही थी, ये पता दीजिए। और ये कब डलेगी पिछले साल की बीमा राशि, ये भी स्पष्ट करा दीजिए। इस बात को लेकर के आज ये ज्ञापन मैं माननीय जिला कृषि अधिकारी के जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा उनको मैं दूंगा और ये बीमा राशि शीघ्र डलवाने की मांग करूंगा। तो देखिए, ये बयान कभी किसान भूल नहीं सकते, क्योंकि जब किसानों को राहत देने वाला कोई बयान हो तो उम्मीदें बंध ही जाती हैं। और एक बार फिर हमने ये बयान आपको सुनवा दिया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा था देवास में, इंदौर में, कि 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपए फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है, सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है किसानों को अपने हक की राशि भी नहीं मिल पा रही। कांग्रेस का आरोप है कि बीमा कंपनियों और सरकार के बीच घालमेल है, जिसके चलते किसान परेशान हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द ही किसानों को लाभ मिलेगा। योजना का क्लेम 45 दिन के अंदर फाइनल होना चाहिए। पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार ने 509 करोड़ रुपए 2019 में ही जमा कर दिए थे, किसानों को तत्काल खरीफ का बीमा का लाभ मिल सके। लेकिन बीमा कंपनी और सरकार के बीच में जो घालामेल चल रहा है, उसको चल के किसान हैरान है, परेशान है और अपने हक की राशि भी उसको नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो राशि है उसका वितरण इसी माह किया जाना है। कुछ तकनीकी और अधिकतर किसानों को अधिकतम राहत पहुंचाने के लिए सितंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में यह राशि किसानों को पहुंचा दी जाएगी और प्रशासनिक तौर पर, सरकार के तौर पर तेजी से इस पर काम हो रहा है। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता के मिश्रा जी और बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी विवेक पटैया भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा साहब और राकेश शर्मा जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक, जब मुख्यमंत्री ने देवास में, इंदौर में 6 सितंबर की तारीख ली थी और उन्होंने कहा था कि 6 सितंबर को 4,500 करोड़ हम किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि पहुंचा देंगे, तो किसानों को भी उम्मीद बंध गई। 6 सितंबर चली गई, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया। तो ऐसे में किसान प्रदर्शन ना करे तो फिर क्या करे? निश्चित ही आसिफ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार अभी नहीं दे पा रही है। उसका कारण यही है कि फसल बीमा की राशि का जो 4,000
करोड़ रुपए का जो भुगतान करना था किसानों के खाते में, उसको सरकार चाहती थी कि एक भव्य आयोजन हो, हर जिला मुख्यालय पर आयोजन हो, सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक सब इस कार्यक्रम में शामिल हो और एक क्लिक के जरिए उन किसानों के खाते में वो पैसा चला जाए, ताकि श्रेय मिले भाजपा की सरकार को कि किसानों के खाते में ये पैसा जो है भाजपा की सरकार ने बीमा राशि का दिया है। लेकिन बीमा राशि का पैसा तब मिलता है जब खुद व्यक्ति अपना प्रीमियम जमा करता है। किसानों ने अपना प्रीमियम जमा किया है, उनकी फसल को क्षति हुई है, इसलिए उनको क्षति के रूप में बीमा का क्लेम मिलना चाहिए और यही चीज होना चाहिए। लेकिन उसको भी श्रेय की सियासत हो रही है, यहाँ पर उस पर श्रेय लेना चाह रही है सरकार कि हमने जो है किसानों के खाते में ये 4,000 करोड़ रुपया पहुंचा दिया है और हमारी सरकार ही है जो इस पैसे को लेकर आई है, जबकि ये किसान का हक है, वाजिब हक है। उसने अपना प्रीमियम कटवाया है और उस प्रीमियम की राशि का जो भुगतान है, उसकी जो क्षति हुई है फसल की, उसको सरकार को देना है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार इसमें किसान के साथ साथ अपना अंश जमा करती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, लेकिन ये किसान के प्रीमियम के साथ साथ सरकार, दोनों सरकारें इसमें जो है अपना अंश जमा करती है और तब ये क्लेम के रूप में जो राशि है, क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को दी जाती है। 6 तारीख को ये दिया जाना था, सरकार की तरफ से एक समारोह आयोजित होना था पूरे प्रदेश भर में और उसके बाद ये राशि वितरित की जानी थी, लेकिन ये कार्यक्रम हो नहीं पाया और उसके बाद अभी तक तारीख नहीं बताई गई है। सरकार के स्तर पर बातचीत करने पर विवेक, अंदर खाने क्या खबर है? अभी जब मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से कह दिया कि 6 सितंबर, तो फिर वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? दिक्कत कहां आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आयोजन करने की जरूरत क्या थी? किसानों के खाते में पैसे डाल देते, उनके खातों में पैसे चल जाते। भूख आज लगी है और आप खाना परसों खिलाएंगे तो फिर पेट कैसे भरेगा? यही कारण है। और जब 6 तारीख को पैसा डालना था, 7 तारीख हो गई, सरकार ने पैसा नहीं डाला। आयोजन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रदेश में जो शोक, राजकीय शोक था और इसलिए जो है 6 तारीख को आयोजन नहीं हो पाया। अब सरकार आगे की तारीख तय नहीं कर पा रही है और इसलिए सरकार को जो है आयोजन करने के लिए तारीख तय करनी होगी और तब आयोजन करेंगे और तब किसानों के खाते में पैसे डाले जाएंगे और तब वाहवाही लूटी जाएगी और इसलिए ये खातों में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। किसान कह रहा है कि हमारे को भूख तो आज लगी है, आप 8 दिन बाद पैसा दोगे तो क्या? नहीं विवेक, ये बहुत अच्छा कहा कारण भूख आज लगी है, खाना परसों मिलेगा, तो काम कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए थे और रिपोर्ट बता रहे थे, वो ग्राउंड रिपोर्ट हमको दे रहे थे कि क्या मसला है। अब मैं जरा इस पर सियासी टिप्पणियां लेता हूं, प्रतिक्रिया लेता हूं। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, के मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपके पास बाद में आऊंगा, पहले राकेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, 2 सवाल हैं आपसे सीधा। वो एक सामान्य सी बात है राकेश जी, मैं कोई बीमा कराता हूं, मान लीजिए मैंने प्रीमियम भरा, मुझे क्लेम चाहिए, मेरा कुछ नुकसान हुआ, मुझे क्लेम आएगा। अब उसमें आप अपना झंडा लेकर बुलंद करने निकले हैं, उसमें ब्रांडिंग कर रहे हैं, और चलिए कर भी लीजिए ब्रांडिंग, साहब वो तारीख तो पूरी कीजिए जो आपके सीएम ने खुद बताई है। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हर किसान भाई को यह वादा करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपको फसल बीमे का पैसा मिलेगा, तो फसल बीमे का पैसा मिलेगा। आज आप बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की, तो आपके संवाददाता ने बताया कि केंद्र सरकार का अंशदान और मध्य प्रदेश सरकार का, दोनों का अंशदान इसमें जाता है। आपने देखा 15 माह की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसने अपने 15 माह में फसल बीमे का जो मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान था वो उसमें जमा नहीं किया था। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद 22,850 करोड़ रुपए फसल बीमा का हमने अपना जो मध्य प्रदेश सरकार का था वो अंशदान जमा किया। क्योंकि उससे पहले तो कमलनाथ जी हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के मंत्री हो, सब एक ही बात कहते थे कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली, हमारे पास पैसे नहीं है। आज ये जो घड़ियालू आंसू बहाने के लिए कांग्रेस के नेता सामने खड़े हैं, इनसे एक बार तो पूछिए कि 15 माह में क्यों नहीं किसान की याद आई और क्यों नहीं उनके फसल बीमा का जो अंशदान राज्य सरकार को जमा करना था वो कमलनाथ जी ने जमा किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज बात बात पे जो कांग्रेस के नेता सड़क पे उतरने की बात करते हैं, किसान नेता जो पिछले 15 माह से कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आज वो सड़क पे उतरने की बात करते हैं। जब किसान के 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ था, तब ये नेता और ये कांग्रेस के नेता कहां थे? जब किसान की बात छोड़िए, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला था, महिलाओं को 51,000 रुपए शादी के नहीं मिले थे, ये सब नेता कहां थे? राकेश जी, ये तो वो सवाल है जो मैं कांग्रेस से पूछूंगा, आपने 6 और ये तो कांग्रेस के नेताओं से पूछे जाएंगे। राकेश जी, मैं तो बीजेपी का, चूंकि आप पक्ष रखने बैठे हैं यहाँ, तो मैं तो आपसे सरकार और बीजेपी के सवाल पूछ रहा हूं, और मेरा आपसे सवाल एक और है।
सर देखिए, आज के डिजिटल युग में ना कहीं बैंक जाने की जरूरत, ना पोस्ट ऑफिस, ना सोसाइटी। आप अपने सीएम दफ्तर से एक क्लिक से 19 लाख किसानों को भेज देते 4,500 करोड़ रुपए। उसमें क्या आपत्ति थी? फिर क्यों नहीं कहा जाएगा कि दरअसल उसमें आपकी पार्टी का चेहरा नहीं चमकता साहब, अगर एक क्लिक से चला जाता? देखिए आसिफ भाई, जब मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई तो शिवराज सिंह चौहान गांव गांव, खेत खेत और मेड़ मेड़ गए। कमलनाथ जी दिल्ली में सुशोभित होते रहे, कांग्रेस के नेता घर में बैठ के ट्वीट ट्वीट खेलते रहे, सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एक किसान के खेत में गया, उनसे बात की है। आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार क्या किसानों के प्रति चिंतित नहीं है? आज बात करते हैं कांग्रेस के नेता के साहब उपचुनाव आ रहे हैं इसलिए 4,500 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, नहीं तो नहीं दिए जाते। अरे आपने तो 15 माह में नहीं दिए, हम तो दे रहे हैं ना। एक दिन 2 दिन आगे पीछे हो रहा है। कोविड-19 कितनी तेजी से पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, सरकार पहले से उससे निपटने के लिए लगी है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता, हम उनके खाते में इसी माह पैसा पहुंचाएंगे, ये मैं आपके चैनल पर वादा कर रहा हूं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास शर्मा जी। मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। मिश्रा जी, एक फैक्ट दिया है अभी शर्मा जी ने, मुझे नहीं पता क्योंकि उसमें आपका दावा कुछ और है। वो कह रहे हैं कि फसल बीमा की जो प्रीमियम था, राज्य सरकार का जो अंश था 22,000 करोड़ के आसपास, वो शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के बाद दिया। इन 15 महीनों में एक किस्त की बारी तो आपके पास भी आई थी साहब। आप भी दावा करते हैं कि आपने पैसा दिया। एक बीमा टर्म के लिए 2-2 बार पैसा गया क्या राज्य सरकार की जेब से? आसिफ भाई, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सरकार विजन की अपेक्षा टेलीविजन से चलती हो, जो सरकार आपदा में अवसर खोजती हो, उस सरकार को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी में एक महामारी फैल गई है और वो कोरोना संक्रमण के समकक्ष है। जिस ढंग से भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र राकेश शर्मा जी ने झूठ परोसा है, मैं भी एक लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम कर रहा हूं और राकेश जी भी शायद लंबे तौर पर राजनीति में काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि वो इस बात को साबित कर दें कि कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना का पैसा जमा नहीं किया था, तो मैं आज आसिफ जी आपको साक्षी मानकर यह बात कहने के लिए तैयार हूं कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी दोनों से अलविदा हो जाऊंगा। नहीं, संन्यास मत लीजिए सर, उसमें आपकी जरूरत है। मैं तो कमलनाथ जी की सरकार ने 509 करोड़ ने जमा किया था इस टर्म के लिए। मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि 509 करोड़ रुपयों का राज्यांश जो फसल बीमा योजना को देना था, कमलनाथ जी की सरकार ने वो राज्यांश दिया है। और 2017-2018 की रबी और खरीफ की फसल को लेकर मेरे पास पूरे फिगर हैं जी, मगर उसका टोटल 2,301 करोड़ है, जो 2017 और 18 रबी और खरीफ दोनों की फसल का था। उसका पैसा माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने जमा नहीं कराया था। और मेरी जानकारी में अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं कि संभवतः वह पैसा शिवराज सिंह जी की सरकार ने आने के बाद जमा नहीं कराया है। और केंद्र सरकार ने फसल बीमा की राशि यह कहकर नहीं दी थी कि पहले मध्य प्रदेश की सरकार 2,301 करोड़ रुपयों का राज्यांश जमा कराए। तो कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनके अनुचर भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास मिश्रा जी। और शर्मा जी आपसे जरूर अगला सवाल पूछूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना होगा, बस एक छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं और ब्रेक में आज हम ब्रेक से पहले हमने कई सवाल पूछे। मुद्दा आज का यह है, किसान अब सीएम से, सरकार से, बीजेपी से पूछ रहा है क्या हुआ तेरा वादा, वो वादा जिसमें 6 सितंबर को फसल बीमा की राशि 4,500 करोड़ किसानों को 4,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। 7 सितंबर हो गई लेकिन राशि नहीं आई। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी, बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राज्यांश 509 करोड़ कांग्रेस ने जमा किया अपने कार्यकाल में, फिर आप कह रहे हैं कि हमने सरकार में आते ही 22,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की। ये कौन सा ऐसा बीमा है जिसके लिए 1 साल की राशि कांग्रेस जमा करती है 509 करोड़ और आप जमा करते हैं 22,000 करोड़? देखिए आसिफ जी, अभी मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी ने कहा था कि 23,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का जो फसल बीमा था, मध्य प्रदेश का जो 2301 करोड़ अनुसंधान था, वो 2301 करोड़ आपके सामने कांग्रेस के विद्वान साथी ने कहा। जी, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने से क्या ऊंट का पेट भर जाता है? कांग्रेस के विद्वान साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस दिन मध्य प्रदेश में इनने वचन दिया था और अपनी सरकार बनाई थी, के मिश्रा जी, उस दिन जिस युवा को आपने 4,000 रुपए देने, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उस दिन आपको राजनीति छोड़ना चाहिए था। जिस दिन कहा था कि 51,000 रुपए कन्या विवाह के देंगे और एक कन्या को मध्य प्रदेश में 15 माह में नहीं दे पाए, अरे तो शर्मा जी, आपने यही बातें तो कह के सरकार बदल दी ना। आपने कहा कि ये जनहितैषी सरकार नहीं थी, हमने बदल दी। छोड़ना था। अब उस पर कब तक वो कोसते रहेंगे? उनकी सरकार बदल गई, आप सरकार में, आपसे इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि 509 करोड़ अगर 1 साल का रबी खरीफ का अगर कांग्रेस दे रही है, बड़ी बड़ी बैठकर यहां पर आसिफ भाई जी मेरे प्रश्नों के जवाब दे दें। मैं झूठ बोल रहा हूं? ये कांग्रेस ने वचन में नहीं दिए थे कि अपने वादे के 2 लाख रुपए हम किसान का कर्ज माफ कर देंगे? फिर लक्ष्मण सिंह जी कौन है और कौन से पद पे हैं कांग्रेस में, और वो क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आके माफी मांगना चाहिए क्योंकि हम किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए? ये राकेश शर्मा के तो शब्द नहीं है। क्या कार्रवाई कर दी आपने लक्ष्मण सिंह के खिलाफ अगर वो लक्ष्मण सिंह जी झूठ बोल रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल तक मुख्यमंत्री है, उनके सगे भाई कांग्रेस के उपाध्यक्ष विधायक, मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं राकेश जी, आप इतने झूठे हो। आपके सवाल उसके जवाब अब के मिश्रा जी देंगे। मेरे सवालों का जवाब तो दे दीजिए सर। जब भी तो आपको कस्में खानी पड़ रही हैं अब मध्य प्रदेश के लोगों को समझाने के लिए। के मिश्रा साहब से तो आप देखिए, आपने तो हिसाब किताब कर दिया ना। मुख्यमंत्री ने खुद आकर कहा था कि जनहितैषी सरकार नहीं थी, हमने हटा दिया, हम आ गए अब सरकार में, अब जनता के हित में काम करेंगे। तो जनता के हित में जनता पूछ रही है सर आपसे कि किसान फसल बीमा की राशि 6 सितंबर को पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंची, और आप कह रहे जल्द पहुंचेगी। अब तक अगली तारीख नहीं है राकेश जी, किसान को पता ही नहीं है कब आएगी राशि। देखिए आसिफ भाई, मैं आपके चैनल पे बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि इसी माह किसानों को फसल बीमे के पैसे मिलेंगे, पर आपने कभी अपने चैनल पे ये कभी चलते दिखाया 15 माह में कि कमलनाथ कभी किसी खेत में गए हो, किसी किसान से मिलने गए हो? भोपाल में चंद कदम दूर झील में 11 बच्चे मर जाते हैं, उनके परिवार से मिलने मुख्यमंत्री नहीं जाता। मुख्यमंत्री निवास से 1 किलोमीटर का फासला था, 11 बच्चे डूब के मर जाते हैं। मैं समझ गया आपकी बात राकेश जी। निर्मोही सरकार, मिश्रा साहब आपके पास आ रहा हूं, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मिश्रा जी मैं आपको। अब तक वो जो सरकार की बातें हैं वो बीजेपी की जुबान पर है, के अलावा कुछ नहीं किया। इनके मंत्री आरोप लगाते थे इनके। शर्मा जी 1 मिनट, मिश्रा साहब आपके पास आ रहा हूं। जी हेलो जी, आपकी सरकार भले ही चली गई हो लेकिन शर्मा जी को आज भी पुरानी सरकार की बातें याद आती हैं। देखिए क्या शर्मा जी बिना स्टडी के चैनल में बैठते हैं। जो 23,000 करोड़ का फसल बीमा का वो राज्यांश की बात कर रहे हैं, उसमें मैं शर्मा जी आपको बता दूं विनम्रता पूर्वक कि 2017-18 में रबी सीजन की फसल का 165 करोड़ था, खरीफ सीजन का 1,772 करोड़ था और रबी 2017-18 का 425 करोड़ था। टोटल 2,300 करोड़ था। 23,000 कहां से आ गया? और मैं आपको बता दूं, जो आपने विषयांतर करते हुए जो दूसरी बातें की हैं, मैं राजनीति साहब को ये सच बोलने की करता हूं, मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान नहीं है। ठीक, इससे अगर किसान का भला हो इन चीजों से तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मिश्रा जी धन्यवाद आपका, शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, किसान अपने हक का पैसा मांग रहा है, पैसा कब आएगा सरकार बता नहीं रही, नतीजा किसान अधिकारियों को घेर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा बहुत जल्द लौट रहा है।